नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं महारावल उदय सिंह द्वितीय के बारे में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था महारावल जसवंत सिंह के बारे में और इस वीडियो में हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर कर दें। वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए आप। तो चलिए इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। देखिए कि जसवंत सिंह, महारावल जसवंत सिंह को अंग्रेज सरकार द्वारा वृंदावन भेज दिया गया। और अंग्रेज सरकार द्वारा जब वृंदावन भेजा गया तो वहां जाने पर सरदारों ने क्या किया कि सरदारों ने सोचा कि डूंगरपुर और प्रतापगढ़ को अलग अलग करने के लिए, क्योंकि हम दलपत सिंह जो कि प्रतापगढ़ के हैं उनका राज्य चलता है, डूंगरपुर पर उनका शासन चलता है और प्रतापगढ़ पर भी उनका शासन चलता है। तो सरदारों ने सोचा कि प्रतापगढ़ और डूंगरपुर को अलग अलग करने के लिए हमें किसी को गोद लेना चाहिए। तो उन्हें गोद लेने की इच्छा महसूस हुई और उस इच्छा को इन सरदारों ने किनको बताया? अंग्रेज सरकार को बताया। पहले जसवंत सिंह ने भी प्रयास किया था गोद लेने का, लेकिन अंग्रेज सरकार ने ये अधिकार नहीं दे रखा था रियासतों को कि वे अपनी इच्छा से किसी को गोद ले सके। अब इन्होंने अंग्रेज सरकार से पूछा कि आप बताएं या आप ये कहें, हमें इजाज़त दें कि हम किसी को गोद ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, या किसी को गोद ले रहे हैं। ये अंग्रेज सरकार से कहा तो अंग्रेज सरकार ने इनको अनुमति दे दी कि आप गोद ले सकते हैं। तब सरदार और हाँ, इसमें जो महारावल जसवंत सिंह की जो रानियाँ थी वो भी सम्मिलित थी, प्रार्थना करने में सम्मिलित थी, अंग्रेज सरकार को मनाने में सम्मिलित थी। अब क्या होता है कि सरदारों द्वारा डूंगरपुर के लिए, वहाँ के हकदारों के लिए किसी को गोद लेने के लिए गोद लिया और डूंगरपुर का स्वामी बनाने का अवसर प्राप्त हुआ। सभी सरदार अंग्रेज सरकार से आज्ञा प्राप्त करके, अंग्रेज सरकार की अनुमति प्राप्त करके साबली के ठाकुर जसवंत सिंह के पुत्र उदय सिंह को गोद लिया। उदय सिंह को गोद लेते हैं और डूंगरपुर का स्वामी बनाते हैं। अब देखिएगा, जब उदय सिंह को गोद लिया जाता है और डूंगरपुर का स्वामी बनाया जाता है तो ये बात अंग्रेज सरकार द्वारा दलपत सिंह को पूछी जाती है। दलपत सिंह जो कि प्रतापगढ़ और डूंगरपुर के दोनों के स्वामी थे, जब इन्हें गोद लिया जाता है तो ये बात दलपत सिंह से पूछी जाती है अंग्रेज सरकार द्वारा कि हाँ, ये जो सरदार है, ये सरदार गोद ले रहे हैं, उदय सिंह को गोद ले रहे हैं, क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो दलपत सिंह ने इस बात से सहमति जताई। अब जब महारावल जसवंत सिंह की मृत्यु हुई और जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद उदय सिंह 28 सितंबर 1846 को डूंगरपुर के स्वामी बने। लेकिन जब ये डूंगरपुर के स्वामी बने तो ये आयु में छोटे थे, ये अवयस्क थे, इनकी आयु छोटी थी। इसलिए जो इनके जो राज्य का प्रबंधक रहा, वो राज्य का प्रबंधन कौन रहा? दलपत सिंह रहे। दलपत सिंह पहले स्वामी थे। जब ये स्वामी बन गए उदय सिंह जब स्वामी बन गए डूंगरपुर के, तब राज्य का प्रबंधन करता दलपत सिंह को बना दिया गया। और दलपत सिंह के बाद अंग्रेज सरकार द्वारा दलपत सिंह के हस्तक्षेप को रोकने के लिए मुंशी सफदर हुसैन खान को यहाँ का मंत्री नियुक्त किया गया, यहाँ का प्रबंधन नियुक्त किया गया, डूंगरपुर का प्रबंधक नियुक्त किया गया। और इस व्यक्ति ने बड़े अच्छे तरीके से प्रबंधन किया, राज्य के प्रबंधन किया और राज्य कानून व्यवस्था को अच्छा बनाया। लेकिन यह व्यक्ति 1856 को डूंगरपुर से चला जाता है। जब ये व्यक्ति 1856 को यहाँ से चला जाता है तब यहाँ के महारावल उदय सिंह द्वारा स्वतः ही राज्य कार्य संभालने लगे। अब उदय सिंह इतने बड़े हो चुके हैं कि वो राज्य कार्य खुद संभाल सकते हैं।
और इस व्यक्ति के जाने के बाद यानी मुंशी सफरद हुसैन खां के जाने के बाद ये राज्य का कार्यभार खुद संभालने लगे। महारावल उदय सिंह ने जब 1857 की क्रांति हुई और 1857 की क्रांति में खेरवाड़ा की सैनिक छावनी में विद्रोह हुआ, तो उस समय उदय सिंह ने अंग्रेज सरकार की सहायता की और सहायता करने की भूमिका निभाई, अच्छे से अंग्रेज सरकार का साथ दिया। और उस समय महारावल उदय सिंह ने बागी सेना को रोकने के लिए अंग्रेज कप्तान ब्रुक की सहायता की। और महारावल ने क्या किया, महारावल ने खेरवाड़ के भील सैनिकों को समझाया और अंग्रेज सरकार की वफादार बनाया। इस महारावल की इस अंग्रेजों की सहायता या अंग्रेजों की आप कह सकते हैं सेवा से अंग्रेज सरकार बहुत प्रसन्न हुई और वाइसराव और राजपुताने के एजीजी ने यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल ने कृतज्ञ भरे सूचक उपहार महारावल को दिए। और 1857 की क्रांति के बाद समस्त भारत पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की हाथों चलता था, लेकिन बाद में ये ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से निकल कर सीधा महारानी विक्टोरिया के अधीन हो गया और महारानी विक्टोरिया द्वारा सीधा संचालित किया जाता था। उस समय जो भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल थे या वायसराय थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था। और उसी समय जो भारत की देशी राज्य थे उन देशी राज्य को 11 मार्च 1862 को गोद लेने का अधिकार दिया गया था। पहले गोद लेने का अधिकार नहीं था, किसी भी रियासत के पास ये अधिकार नहीं था कि वो अंग्रेज सरकार की अनुमति के बिना किसी व्यक्ति को गोद ले सके या अगला उत्तराधिकारी गोद लिया जा सके। ये अंग्रेज सरकार की अनुमति से ही संभव था, लेकिन फिर 11 मार्च 1862 को ये अधिकार सभी राज्यों को दे दिया गया। और महारावल उदय सिंह के काल में ही 1868 से 1869 के मध्य भारी राजपुताने में भारी अकाल पड़ा, लोगों के खाने के लाले पड़ने लगे। इसलिए डूंगरपुर राज्य में इस अकाल को प्रकोप से बचाने के लिए महारावल ने अपनी प्रजा की रक्षा के आवश्यक प्रबंधन किए। उन्होंने लोगों को वस्त्र बांटे, लोगों को खाना बांटा और इस तरह से महारावल ने लोगों की सहायता की। अब देखिएगा महारावल द्वारा एक महत्वपूर्ण बात, महारावल द्वारा 17 जनवरी 1869 को राजस्थान में, इससे पहले राजपूती प्रथा थी कि इन्होंने इस 17 जनवरी 1869 से लड़कियों को मारने पर यानी कन्या वध पर राजपूती प्रथा पर रोक लगा दी और इनके द्वारा इस राजपूती प्रथा पर रोक लगाई गई। किसके द्वारा? महारावल उदय सिंह द्वारा। इस फैक्ट को आप याद रखिएगा, अपने दिमाग के एक अलग फोल्डर में डाल दीजिएगा। तो चलिए इससे आगे क्या हुआ, इससे आगे महारावल उदय सिंह द्वितीय ने डूंगरपुर के गेब सागर तालाब की पाल पर बने एकलिंग जी का मंदिर, राधे बिहारी मंदिर, रामचंद्र जी के मंदिर की प्रतिष्ठा करवाई और इनके द्वारा उदय बाव नामक बावड़ी और फतेहपुरा ग्राम में नीलकंठ महादेव मंदिर की प्रतिष्ठा करवाई गई। अब उदय सिंह क्या करते हैं कि उदय सिंह महारावल जसवंत सिंह की छतरी बनाते हैं। महारावल जसवंत सिंह की क्या बनाते हैं? छतरी बनाते हैं। इनके द्वारा महारावल जसवंत सिंह की छतरी बनाई जाती है। अगर आपको एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि गेब सागर तालाब की पाल पर उदय विलास महल किसने बनवाया, तो ये महल महारावल उदय सिंह द्वारा बनवाया गया और इस महल को बनाना प्रारंभ करवाया 1883 में।
1883 में प्रारंभ कराया और 1887 में ये बनकर तैयार हो गया। अगर एग्ज़ाम में आपसे ये पूछ लिया जाए कि गैब सागर तालाब की पाल पर रामचंद्र जी का मंदिर किसने बनवाया, तो ये रामचंद्र जी का मंदिर महारावल उदय सिंह की पटरानी देवड़ी उम्मेद कंवरी ने बनवाया। देवड़ी उम्मेद कंवरी द्वारा बनाया गया। और रानी और पटरानी में क्या अंतर होता है, ये छोटा सा अंतर है, ध्यान दीजिएगा। रानी और पटरानी में क्या अंतर है, तो रानी राजा की सभी रानियों को कहा जाता है, लेकिन पटरानी किसे कहा जाता है, या तो वो राजा की पहली रानी होती है उसे पटरानी कहा जाता है, जिससे पहली बार वो शादी करते हैं, या फिर उसे कहा जाता है जिसे सिंहासन पे साथ बैठने की अनुमति प्राप्त हो, उस रानी को पटरानी कहा जाता है। तो देवड़ी उम्मेद कंवरी द्वारा यहाँ पर एक मंदिर बनाया गया और उस मंदिर को क्या कहते हैं, रामचंद्र जी का मंदिर कहते हैं। अब इन्हीं के शासनकाल में 1881 में भारत में जनगणना प्रारंभ होती है। ये पहली जनगणना है जो दशक वाई प्रारंभ होती है। ध्यान दीजिए, कन्फ्यूजन में आप ना पड़े, क्योंकि अगर आपसे पूछ लेंगे सबसे पहले भारत में जनगणना कब प्रारंभ हुई, तो सर्वप्रथम 1872 में प्रारंभ हुई, लेकिन दशक वाई लगातार 10 वर्षों से होगी। वो कब से प्रारंभ हुई, तो वो 1881 से प्रारंभ हुई। और इस समय 1881 में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड रिपन थे। लॉर्ड रिपन उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। अब पूरे राजपुताने में जनगणना प्रारंभ हुई, तो अब डूंगरपुर ने भी जनगणना करवाई और महारावल उदय सिंह जनगणना करवाते हैं। और 8 अगस्त 1897 को जनगणना पूरी करवा के महारावल ने डूंगरपुर में म्यूनिसिपैलिटी कायम की। अब देखिएगा कि इनके द्वारा यह सब स्थापत्य कला में उदय विलास महल बनवाया गया। इनकी रानी द्वारा रामचंद्र जी का मंदिर बनवाया गया गैब सागर की पाल पर, और इनके द्वारा कन्यावध पर रोक लगाया गया। इस तरह से 13 फरवरी 1898 को इनका निधन हो गया। और इनके समय में कवि किशन ने इनके नाम पर उदय प्रकाश काव्य की रचना की। इन्हीं के नाम पे करते हैं कवि किशन उदय प्रकाश काव्य की रचना की, उदय प्रकाश। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे का इतिहास हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जब तक के लिए घर पे रहें, सेफ रहें कोरोना के काल में, और धन्यवाद।